प्यारे चचा जान, हमारा वालिद फौत हो गया है, आपको पता है, और हम छोटी बच्चियां यतीम हैं, और हमारे घर में कोई बंदा नहीं जो हमारी बकरियों का दूध हमें दो के दे, और हम सारा दिन बकरियां चराते हैं। शाम को आप रोजाना आते थे, हमारी बकरियों का दूध निकाल के हमें बर्तन में डाल के देते थे। आज आप सुना है मुसलमानों के इमाम बन गए हैं, हम बच्चियां यतीम हैं, बड़ा घर में है कोई नहीं, वालिद फौत हो गए हैं, हमारी अब बकरियों का दूध दो के हमें कौन देगा? फरमा बेटी घर चली जाओ, तो अबू बकर मुसलमानों का इमाम बनने से पहले तुम्हारी बकरियों का दूध दो के तुम्हें दे के आता था, अब भी वही अपनी ड्यूटी काम करता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीर, फरमा वही ड्यूटी देगा, नया बंदा कोई नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मैं फजर के वक्त निकला, नमाज फजर के लिए अंधेरा बहुत था, और मैंने देखा एक बंदा चादर ओढ़े किसी घर में दाखिल हो रहा है। जब वो बाहर निकला, मैं पीछे से गया, उस घर में एक बूढ़ी नबीना औरत रहती थी। मैंने उससे पूछा यहाँ कौन आता है? उसने कहा पता नहीं, लेकिन मेरा कोई नहीं है। कोई बंदा आता है, सुबह सवेरे बर्तन धो जाता है, नाश्ता बना जाता है, मुझे खिला जाता है। हजरत उमर कहते हैं, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि बंदा ढूंढूं ये कौन है जो बताता ही नहीं है, नाम तक नहीं बताता, और किसी बुढ़िया के घर में जाके सफाई भी करता है, और जाके खाना भी पका आता है, बर्तन भी धो आता है। कहता है मैं दूसरे दिन फिर बैठ गया, बंदा आया उसी टाइम पे, अज़ान फजर के करीब, मामलात करके वापस चला। मैं बंदे के पीछे गया तो वो बंदा मस्जिद नबी में गया। जब उसने चादर उतारी तो मैंने देखा वो मुसलमानों को खलीफा अबू बकर सिद्दीक था। मैंने कहा उमर तेरी माँ तुझे खोए तू सारी जिंदगी भी लगा ले तो अबू बकर जैसा नहीं बन सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये थे रियासत मदीना के हुक्मरान। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का दौर आया, अबू नुएम ने नकल किया इसको कि कात का जमाना था, मदीना शरीफ में भूख ही भूख थी, आपने दस्तरखान लगवाया और गरीबों को बिठा बिठा के खिला रहे हैं और खुद ऊपर निगरानी कर रहे हैं। हजरत उमर गुजरे ना तो एक बंदा बाएं हाथ से खा रहा था, उल्टे हाथ से। हजरत उमर ने उसे कहा कि अल्लाह तुझे और रिज्क दे, सीधे हाथ से खा, दाएं हाथ से। उसने कहा मेरा दायां हाथ मशगूल है, किसी काम में लगा हुआ है, और उसने चादर डाली हुई थी दाएं हाथ के ऊपर। हजरत उमर थोड़ी देर के बाद फिर गुजरे, फरमा अल्लाह तुझे और रिज्क दे, दाएं हाथ के साथ खा। उसने कहा मेरा दायां हाथ मशगूल है, मसरूफ है, किसी काम में है। जब तीसरी मर्तबा गुजरे हजरत उमर ने फिर कहा, आपने फरमा बता तो सही किस काम में मशगूल है। उसने चादर हटाई और कहा मैं गज़वा मूता में गया था, हुजूर के दीन पर मेरा दायां हाथ कट चुका है, मेरा दायां हाथ नहीं है। हजरत उमर पास बैठ गए और बिलक बिलक के रोने लगे। फरमा तेरा दायां हाथ ही नहीं है तो बता तेरा मुंह कौन धुलाता है, बता तेरा सर कौन धोता है, बता तू एक हाथ के साथ जिंदगी कैसे गुजार रहा है, और आज तक तूने उमर को बताया ही नहीं। आपने फिलफौर ऑर्डर दिया कि एक गुलाम इसको दिया जाए जो सारी जिंदगी इसके साथ रहे, जिसने अपना हाथ हुजूर के दीन पर फिदा किया, ये गुलाम सारी जिंदगी उसके हाथ की जगह उसकी खिदमत करता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यतीमों के लिए बाकायदा तौर पे वजीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू करवाया। बाकायदा तौर पे मुसाफिर खाने बनाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रियाया के साथ इस दर्दा हमदर्दी थी, इस दर्जा की कि आप फरमाया करते थे अगर नहरे फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर जाए तो मैं उमर को डर लगता है कि मेरे रब ने मुझसे उसके मुतल्लिक पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। इन्हीं कहत के दिनों में ना आपकी बारगाह के अंदर शहद लाया गया, सिरका लाया गया और कुछ रोटी लाई गई कि हुजूर ये खाइए। फरमा बार हालात कैसे हैं? तो हुजूर कहत है। फरमा क्या मदीने के हर गरीब को इन दिनों के अंदर सिरका मुयस्सर है, शहद मुयस्सर है? इन दिनों के अंदर क्या मदीना का हर मजदूर अपना खाना खा सकता है? ने कहा नहीं हुजूर, ऐसे हालात कोई नहीं है, हालात बड़े मंदे हैं।
फरमा अगर मेरी रियाया इन दिनों के अंदर शहद, घी और सिरका नहीं खा सकती तो मैं उमर भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी इतना ही दो जितना रियाया को मिल रहा है, ताकि मेरे अंदर उनके लिए जज्बा हमदर्दी ताजा रहे। फरमा जब मैं यहां पे खाता रहूंगा फिर मुझे क्या एहसास होगा उनका। इसलिए हुक्मरानों को वो तर्ज अपनाना होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने दिया, ताकि ये उम्मत फिर लौटे और फिर उस अंदाज में जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तीसरे इमाम हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगभग उस वक़्त 40 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की हुक्मरानी फैल चुकी है। जब हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुसलमानों के खलीफा हैं, 12 साल तक हुकूमत की। 12 साल हुकूमत करने के बाद माहौल क्या बना। नफीसुत्तबा मिजाज, इंतहा दर्जे का नर्म नाज़िक मिजाज, हुजूर की उम्मत के लिए भलाई भलाई और खैर खाई इनकी जिंदगी का शेवा। करामी के हजरात, कैफियत क्या है कि बाहर चंद 100 या चंद हजार बागी आ गए और उन्होंने मकान का मुहासरा कर लिया। उन्होंने कहा हमने हजरत उस्मान को शहीद करना है या ये खिलाफत छोड़ दे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया था कि आपको एक कमीज पहनाई जाएगी, उस्मान लोग उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम ना उतारना। फरमा खिलाफत मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा फिर हम आपको शहीद कर देंगे। फरमा इस्लाम में कत्ल जायज़ होता है, किसी ने किसी का कत्ल किया हो तो बदले में, क्या मैंने किया है? उन्होंने कहा नहीं। फरमा इस्लाम में कत्ल जायज़ है जो इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो जाए, क्या मैं हो गया हूँ? उन्होंने कहा नहीं। ने कहा इस्लाम में कत्ल है, कोई शादीशुदा बंदा जिना कर बैठे उसे रजम किया जाता है, क्या मैंने किया है? कहा नहीं। फरमा फिर कत्ल क्यों करते हो? सहाबा के बाहर आए, उन्होंने कहा प्यारे उस्मान ये चंद 100 ये चंद हजार लोग हैं, अब हमें हुक्म दे, हम इनके साथ लड़ाई करते हैं, इन्हें कत्ल कर देंगे। फरमा तुम लड़ाई करोगे, तुम तो इन्हें कत्ल करोगे, लेकिन बदले में ये तुम्हें भी मारेंगे और मुसलमानों का खून बहेगा। मैं उस्मान ज़ुन्नूरैन अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद अरबी के दीन के लोगों यानी मुसलमानों का खून बहाना गवारा नहीं करता। अपनी वजह से लोगों को लड़ाना ये रियासत मदीना के हुक्मरानों का शेवा नहीं है। बचाना, फरमा नहीं, लड़ाई नहीं होने दूंगा। अल्लाह अकबर। जिस वक्त हमला किया गया आपकी जाते वाला सिफात पर 18 ज़ुल्हज दिन जुमे का, महीना ज़ुल्हज का, लेकिन आप तसलसल के साथ रोजे से हैं और इस दिन भी रोजे की हालत में हैं। और जब शहीद हुए रियासत मदीना के हुक्मरानों का तर्ज क्या था, उस वक्त आप कुरान की आयतों की तिलावत कर रहे थे और जब आपके वजूद मुबारका को शहीद करने के बाद खून निकला तो वो कुरान करीम की आयत मुबारका पे आया, ताकि कयामत तक दुनिया को पता चल जाए कि रियासत मदीना के हुक्मरान जिंदगी भी कुरान पढ़ते हुए गुजारते हैं और शहादत भी कुरान पढ़ते हुए देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जिंदगी देखिए। आपने गुलाम को भेजा, फरमा जाओ और बाजार से जाके ना कपड़े खरीद ले आओ, एक जोड़ा अपने लिए और एक जोड़ा मेरे लिए, 2 जोड़े कपड़े के खरीद के ले आओ। पैसे दिए। उसने ना एक जोड़ा जरा महंगा लिया और एक जोड़ा जरा सस्ता लिया, एक अच्छे वाला और एक नॉर्मल, ये कमजोर, एक वधिया, एक घटिया कह लें। और आगे जो अच्छा था, बेहतरीन था, वो हजरत अली को पेश किया। और जो नॉर्मल था ना, कमजोर था, सस्ता कपड़ा था, वो खुद लिया। तो अली ने फरमाया जरा अपने कपड़े मुझे दिखा। उसने दिखाए। फरमाया ये क्या? उन्होंने कहा जी आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे हाकिम हैं और आपके एक लेवल है, मुसलमानों के बादशाह हैं, इस्लामी सल्तनत के इमाम हैं, इसलिए ये आप पहनेंगे और ये मैं पहनूंगा। फरमाया अच्छा, ये तूने चाहा ना कि मेरे लिए ये अच्छा हो, ये तेरी ख्वाहिश और तमन्ना थी ना, तो फिर मेरी भी ख्वाहिश और तमन्ना तो होनी चाहिए हुजूर की इस हदीस के मुताबिक कि हुजूर ने फरमाया कामिल मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो ही दूसरों के लिए पसंद करे।
फरमा अब तूने मेरे लिए अच्छा पसंद किया तो मेरे लिए भी लाजिम है कि मैं भी तेरे लिए ये अच्छा पसंद करूं, लिहाजा वो जो तू कीमती कपड़ा लेके आया है उसका